हरे कृष्णा दोस्तों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस संसार को भगवत ज्ञान के विषय में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझ में पूर्णतया संशय रहित होकर मुझे जान सकते हो। अर्थात भगवान ने अपने आप को समझाने के लिए अर्जुन को अपना दिव्य ज्ञान दिया। हे अर्जुन, मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। अगर इस दिव्य ज्ञान को समझ गए अर्जुन, तब तुम्हें इस संसार में कुछ और जानने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि इस ज्ञान से उत्तम, इस ज्ञान से उच्च कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। अर्थात हे अर्जुन, लोग सिद्धि के लिए प्रयत्न तो करते हैं और सिद्धि प्राप्त भी कर जाते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उनमें से कोई एक ही ऐसा होता है जो मुझे वास्तव में समझ पाता है, मुझे जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न मेरी अपरा प्रकृति है। ये मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी नष्ट होता है, उन सब का कारण मैं हूँ। ये सब मेरी ही इच्छा शक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से बंधी रहती है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इस संसार में जो कुछ भी घटित है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मेरे से ही जुड़े हुए हैं। मैं ही सबसे बड़ा सत्य हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा सत्य नहीं है। जिसने मुझको जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। उसको इस संसार में कुछ और दूसरा जानने योग्य नहीं रह जाता। हे कुंती पुत्र, मैं तुमको अपनी प्रकृति के बारे में बताता हूं, जिससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं परमेश्वर कहाँ कहाँ पर है। लेकिन ध्यान रहे अर्जुन, मैं इतने में भी संपूर्ण नहीं हूं। मैं बस अपने विषय में तुमसे कुछ कहूंगा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। जो तुम जल पीते हो, उस जल में जो स्वाद है, वो स्वाद मैं हूं। सूर्य तथा चंद्रमा का जो प्रकाश है, वो प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं ही हूँ। आकाश में जो ध्वनि होती है, वो भी मैं हूँ। और मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है, जो इच्छा शक्ति है, वो भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ।
हे प्रथापुत्र, तुम यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। अर्थात ये जितने भी जीव हैं मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम ये जान लो, मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस संसार में तीन ही प्रकार के गुण होते हैं और ये तीनों गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और ये तीनों गुण हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं। इस प्रकार मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन बिल्कुल नहीं हूँ, अपितु ये प्रकृति मेरे अधीन है। हे अर्जुन, तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। ये जो तीन प्रकार के गुण हैं अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं और इन्हीं तीनों गुणों के कारण मनुष्य मोहग्रस्त होता रहता है और इस संसार में फंसा रहता है और मुझ परमेश्वर को, मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता और ना मुझे जानने की कोशिश करता है। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है अर्जुन, किंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, वो बड़े ही आसानी से इसे पार कर सकते हैं और अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर पाते, अर्थात मुझ में ध्यान नहीं लगा पाते। हे अर्जुन, चार प्रकार की पुण्यात्माएं मेरी सेवा करती हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये चार प्रकार की आत्माएं हैं जो मेरी भक्ति करती हैं, मेरी पूजा करती हैं, मेरी सेवा करती हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे भी प्रिय है। हे अर्जुन, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान ही मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है और अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच यह ज्ञान होता है कि मुझ परमेश्वर के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।